बहुत साल पहले की बात है। दुग्गलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पे रहते थे मीनू और उसका पति हरीश। हरीश कुछ साल पहले काम के सिलसिले में अपना परिवार लेके बाहर चला गया था। तब से हरीश का मकान बंद पड़ा हुआ था। कुछ साल पहले एक दुष्ट पागल कहां से आ गया था और वो पागल गांव में आके हरीश का बंद पड़ा हुआ मकान के खाली जगह में डेरा जमा लिया था। पागल दिन भर गांव में लोगों को परेशान करता फिरता था। उसके चलते गांव के लोगों को उस रास्ते से आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो पागल किसी को भी उस रास्ते से जाते देखता तो बिना बोले ही उस पे हमला कर देता था। एक दिन गांव वालों ने उसको मार के वहां से भगा दिया, लेकिन दूसरे ही दिन फिर वो वहां आके बैठ गया। ऐसे ही 1-2 साल बीत गया। फिर एक साल बहुत कड़ाके की सर्दी का मौसम आया। ऐसा सर्दी पड़ा कि मानो रात को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। उसी साल एक दिन उस कड़ाके की ठंड में वो पागल मारा गया। फिर अगले दिन गांव वालों ने देखा हरीश के बरामदा में उस पागल का लाश पड़ा हुआ है। उस पागल का लाश देख के गांव वालों को बहुत खुशी हुआ। गांव वालों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, पागल से छुटकारा मिला। उसके बाद गांव वाले के मुखिया जी ने बोला, इसके लाश को कहीं दफना दो। फिर गांव वालों ने सोचा, क्यों ना हम इसे हरीश का घर के जो पीछे खाली जमीन है वहीं पर दफना देते हैं, इसी जमीन पे उसको गाड़ देते हैं। उसके बाद फिर गांव वालों ने उस लाश को उस जमीन पे गाड़ दिया। अब गांव वालों को थोड़ा सुकून मिला था। 8-10 साल ऐसे ही बीत गए। इस बात को गांव वाले भी भूल चुके थे। एक दिन अचानक हरीश अपना परिवार लेके अपना घर को लौट आया। गांव वालों ने सोचा था हरीश कभी घर नहीं आएगा, लेकिन हरीश जहां काम करता था वहां कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसके कारण हरीश को काम छोड़ के अपना गांव वापस लौटना पड़ा। अब हरीश गांव लौट के अपने घर में रहने लगे थे। सब कुछ ठीक ठाक था। 10-12 दिन बीत गए थे। एक दिन हरीश का पत्नी मीनू का करीब रात को 2 बजे नींद टूट गई और मीनू का नजर खिड़की में पड़ा। अचानक मीनू ने देखा उसके खिड़की के बाहर एक खूंखार दिखने वाला आदमी खड़ा है। ये देखते ही मीनू घबरा गई और उसने हरीश को जगाया। सुनिए जी, शायद हमारे घर के बाहर कोई आदमी खड़ा है जो हमारी खिड़की से झांक रहा है। क्या करती हो मीनू, आधी रात को जगा देती हो। फिर मीनू दोबारा खिड़की के तरफ झांक के देखा तो वो आदमी वहां से चला गया था। मीनू ने सोचा शायद कोई चोर होगा। हमारी बात सुन के वो भाग गया। मीनू ने खिड़की के पास जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मीनू जाके सो गई। फिर अगले दिन रात को मीनू ने दोबारा उस खिड़की के पास उसी आदमी को देखा। अब मीनू हरीश को नहीं जगाया, ना ही कोई बातें की और मीनू खिड़की के पास चला गया। अब मीनू को वो आदमी पूरा साफ दिखाई देने लगा था। मीनू ने देखा जिसे मीनू चोर समझ रहा था वो चोर नहीं था, वो एक प्रेत आत्मा थी। देखने के बाद बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। मीनू के गिरने की आवाज़ से हरीश जाग गया और देखा मीनू जमीन पे पड़ा हुआ है। मीनू मीनू क्या हुआ? हरीश देखा मीनू बेहोश हो गई है। हरीश ने मीनू को होश में लाया और हरीश ने पूछा, मीनू तुम क्यों गिर गई? मीनू ने सारी बात हरीश को बताई और हरीश सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मीनू का ये वहम है या वो सच बता रही है? फिर हरीश ने सोचा हमें इस बात का सच्चाई पता करना पड़ेगा। फिर अगले दिन हरीश रात को सोया नहीं था। हरीश सारी रात खिड़की के तरफ झांकता रहा। फिर रात को करीब 2 बजे वो आत्मा फिर से हरीश के खिड़की के पास आया और हरीश के नज़र में आ गया। उस आत्मा की चेहरा देखते ही हरीश भी डर गया और मन ही मन सोचने लगा, मीनू ने जो बताई थी
वो पूरी सच है, इसलिए मीनू बेहोश हो गई थी। इस घटना को देखने के बाद हरीश सारी रात सो नहीं पाया। उस आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए उसका तरकीब सोच रहा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही हरीश ने एक तांत्रिक बाबा से जाके मिला और बाबा को सारी बात बताया। फिर तांत्रिक बाबा ने हरीश के घर में आया और चारों तरफ देखा। फिर तांत्रिक बाबा ने बताया, बेटा, तेरे घर के पीछे जो खाली जमीन पड़ी है उसमें उस आत्मा की कंकाल जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, जिस वजह से वो आत्मा तेरे घर के आसपास भटकती है। बाबा, हमें इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। बेटा, इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। तुझे उस आत्मा की कंकाल को ढूंढना पड़ेगा और उसे जमीन से बाहर निकाल के उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा, तभी तुझे आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। फिर तुझे ये आत्मा कभी परेशान नहीं करेगा। ऐसा बोल के बाबा चला गया। फिर हरीश बाबा की सारी बात गांव वालों को जाके बताई और गांव वालों के साथ मिल के कंकाल को निकाल के उसका दाह संस्कार कर दिया। फिर हरीश को उस आत्मा से मुक्ति मिल गया। उस दिन के बाद हरीश को वो आत्मा दोबारा नहीं दिखा।